नमस्कार दोस्तों। 21 फरवरी को प्रीतपाल सिंह नाम के एक शख्स के गायब होने की खबर सामने आई थी कि किसान आंदोलन के दौरान उनका अपहरण कर लिया गया है और उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अब उसी शख्स की कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसके बाद जो पुलिस है वो फिर एक बार कटघरे में आ खड़ी हुई है कि क्या वाकई में उन लोगों ने प्रीतपाल सिंह के साथ कुछ बर्बर और गलत व्यवहार किया था। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बगल में कुछ ऐसी तस्वीरें प्रीतपाल सिंह की जो अस्पताल के भीतर की हैं, जहां प्रीतपाल सिंह जो है किस तरीके से बिस्तर पर हैं और किस तरीके से उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, उनके शरीर में सूजन बताई जा रही है, कई हड्डियों के टूटने की भी बात की जा रही है। और आप इस स्थिति को देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितनी बेहद नाजुक स्थिति जो है वो प्रीतपाल सिंह की बनी हुई है। वहीं प्रीतपाल सिंह की इस स्थिति को लेकर उनके परिजनों ने कुछ ऐसे दावे किए हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद पुलिस पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि क्या किसानों को बॉर्डर से हटाने और भगाने के लिए पुलिस ने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पैंतरे अपनाए थे जिससे किसानों की जान भी जा सकती थी, किसानों की जान जो थी वो जोखिम में डाली गई थी। आपको बता दूं कि जो प्रीतपाल सिंह है वो पहले जो था, इनको लेकर जो हरियाणा पुलिस है उनकी तरफ से एक पोस्ट भी साझा किया गया था, क्योंकि पुलिस पर ये लगातार आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने जो प्रीतपाल सिंह नाम का एक शख्स है उसका अपहरण कर लिया, उसे गायब कर दिया गया है और इसको लेकर कई खबरें भी सामने आई थी। वहीं पुलिस ने भी अपनी इस पर सफाई दी थी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो आंदोलन के अंदर इस आंदोलन के अंदर जो घायल किसान थे उनको रोहतक के पीजीआई अस्पताल में पहले भर्ती किया गया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गए थे। जो पंजाब सरकार थी उसकी तरफ से ये कहा गया था कि जो प्रीतपाल सिंह हैं उनको जो रोहतक का पीजीआई अस्पताल है उससे निकाल कर उसे चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, ताकि जो उनका इलाज है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। वहीं जो मैं आपको बता दूं प्रीतपाल सिंह की जो ये स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जो उनके पिता ने दावे किए हैं वो आपको चौंका देंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में पुलिस इस तरीके का बर्बर व्यवहार अपने देश के किसान के साथ कर सकती है। क्योंकि देखिए उनके पिता ने और उनके भाइयों ने, उनके परिवारजनों ने काफी ज्यादा गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के अंदर घायल प्रीतपाल सिंह के पिता देविंदर सिंह ने बताया कि उनका बेटा एक कोचिंग एकेडमी के अंदर काम करता था, जो बच्चों को पढ़ाता था। और बुधवार को प्रीतपाल जब अपने जीजा, यानी जो उनके जीजा थे जो कि एक डॉक्टर थे और एम्बुलेंस पर उनकी ड्यूटी थी, उनको कपड़े देने के लिए वहां खनौरी बॉर्डर पर गया हुआ था। उसको जब उस दिन की पूरा इंसिडेंट बता रहे कि आखिर में क्या कुछ हुआ था, तो बताते हैं कि इसी दौरान उसके पास एक आंसू गैस का गोला आता है और वो आकर गिर जाता है, जिसके कारण उसे दिखाई देने में भी परेशानी हो जाती है। और इसके बाद पुलिस वालों ने प्रीतपाल पर जमकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं पुलिस वाले उसे घसीटते हुए भी ले गए। ये प्रीतपाल सिंह के पिता ने बताया कि किस तरीके से उस दिन यानी 21 फरवरी को प्रीतपाल सिंह जो कि अपने जीजा जी को कुछ सामान देने के लिए बॉर्डर पर गए हुए थे, वहां पर किस तरीके से पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई और उन्हें वहां से लेकर गए थे, कितने गलत तरीके से। ये एक बड़ा आरोप पिता की तरफ से लगाया गया है। वहीं जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए अब क्योंकि सवाल जो है वो उठने लगे हैं और अब इसे लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी सरकार पर, पुलिस पर, सब पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि देश के किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे किया जा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है और आज एक ट्वीट जो है इस वीडियो के साथ उन्होंने किया था, वो भी मैं आपको सुना देती हूं कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार की तानाशाही और बर्बरता का सबूत देखिए। किसान आंदोलन में प्रीतपाल सिंह खनौरी बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर लेकर आए थे। वो जिला संगरूर के नया गांव के रहने वाले हैं। प्रीतपाल सिंह को हरियाणा पुलिस खनौरी बॉर्डर से बोरी में भरकर उठा ले गई और उसे बेरहमी के साथ पीटा।
पुलिस के टॉर्चर से प्रीतपाल सिंह के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए हैं। उनके गांव के सरपंच ने बताया कि प्रीतपाल का जबड़ा टूट गया है। उनके सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। सवाल वही है कि पीएम मोदी किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस ट्वीट के जरिए कई बड़ी बातें कही गई हैं, कई बड़े सवाल किए गए हैं और साथ ही साथ में कई बड़े इल्जाम लगाए गए हैं कि उनके पिता ने तो ये बताया, साथ ही में और अन्य जानकारियों के मुताबिक जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उस दिन जो है वो प्रीतपाल सिंह को पुलिस बोरे में भरकर ले गई थी और उसके बाद उसे बेरहमी के साथ मारा गया है। देखिए, चाहे जो भी स्थितियां रही हों, जो भी चीजें रही हों, बहरहाल ये सब चीजें भी जांच का विषय है, लेकिन इस स्थिति में जब कोई किसान जो है वो पहुंच जाए या कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में अगर पहुंच जाता है, उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई हो, उसके मुंह का जबड़ा टूट गया हो, कई शरीर पर फ्रैक्चर कितने सारे आ गए हो, तो उसके बाद ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी जो किसान इस हालात में पहुंच गया था। देखिए, क्योंकि जब शुभकरण सिंह की मौत हुई थी तो उसको लेकर भी अभी तक किसानों का गुस्सा थम नहीं पाया था और सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ अभी भी किसानों में रोष है। वहीं अब प्रीतपाल सिंह की जो ये स्थिति बनकर जो स्थिति सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे उठ रहे हैं। वहीं जो किसान शुभकरण सिंह की जो मौत हुई थी, उसके चौथे दिन के बाद भी अभी तक उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया है और उसका शव पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में मॉर्चरी के अंदर रखा हुआ है और परिवार और किसान संगठन के लोग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर करवाने की बात कर रहे हैं, यानी अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। सोचिए कितनी बड़ी चीजें हैं कि ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। एक प्रोटेस्ट के दौरान एक किसान की मौत हो जाती है और एक किसान इस तरीके से घायल स्थिति में इस तरीके से नजर आता है, तो उसके बाद ये पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते ही हैं। साथ ही में इसको लेकर जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। बजरंग पुनिया ने कहा कि किसानों से बर्ताव देख दिमाग सन्न पड़ा। हरियाणा के पहलवान जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 21 फरवरी को एक नौजवान किसान शहीद हो चुका है और ये दूसरा नौजवान किसान प्रीतपाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और इसको करते हुए, इस वीडियो को साझा करते हुए ही भी जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने ये वीडियो साझा किया और ये पोस्ट किया है, जो कि मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है किस तरीके से उन्होंने बोला है। और उसमें जो आगे बजरंग पुनिया बोलते हैं कि पुलिस ने इसका जबड़ा, सिर और पैर तोड़ दिए हैं। किसानों के साथ ऐसी बर्बरता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। किसानों के साथ हुए इस बर्ताव को देखकर दिमाग सन्न पड़ गया है। एक निराशा और एक सरकार पर तीखा हमला जो है वो बजरंग पुनिया फिर एक बार करते नजर आए हैं। और वहीं आपको बता दूं कि अब जो है किसान आंदोलन को लेकर ये बात भी सामने आ रही है कि अभी हाल के लिए तो ये आंदोलन बंद है, लेकिन 29 तारीख को फिर से फैसला लिया जाएगा कि इस पूरी की पूरे आंदोलन में क्या कुछ करना है। वहीं जो किसान नेता सरवण सिंह पंधेर हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो है वो कही है। सरवण सिंह पंधेर ने किसानों की जो स्थिति को लेकर उन्होंने क्या दावा किया है और क्या अंदेशा प्रकट किया है, जरा आप वो भी सुनिए। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा के सीआईडी के 200 से ज्यादा आदमी जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन में घुसे हुए हैं, ये लोग किसान नेताओं को टारगेट बनाने की फिराक में हैं। वो नेताओं का एक्सीडेंट करा सकते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कर उन पर अटैक भी कर सकते हैं। एक बड़ा आरोप जो है वो सरवण सिंह पंधेर की तरफ से लगाया गया है इस आंदोलन को लेकर कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी की जा सकती है, कुछ ऐसा गलत किया जा सकता है जिससे इन किसानों की जान को खतरा हो सकता है। एक बड़ा आरोप जो है वो सरवण सिंह पंधेर लगा रहे हैं। वही इन आरोपों के बीच में जिस तरीके से एक किसान के मौत की खबर और प्रीतपाल सिंह के अस्पताल में जिस तरीके से वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वो सारी तस्वीरें हम और आप देख ही रहे हैं। वहीं इस बीच में किसान नेता का ये दावा अपने आप में कई अहम सवाल जो है वो खड़े कर देता है कि क्या अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चलता है तो क्या जो किसान है उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, कि सवाल जो है अहम सवाल है। वहीं
जो किसानों का आंदोलन है उसमें जैसे कि अभी जो 29 फरवरी है उसमें ही एक अहम और बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इसको देखते हुए जो किसान के आंदोलनों को देखते हुए 11 दिन से जो बंद टीकरी बॉर्डर था उसे आज खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कंटेनर और पत्थर जो लगाए गए थे उनको भी हटाया जा रहा है और इन रास्तों को खोला जा रहा है और शुरुआती तौर पर एक साइड की सड़क खोलने की प्लानिंग की जा रही है और साथ ही झाड़ोदा बॉर्डर पर शनिवार को एक साइड की सड़क को खोल भी दिया गया है। और देखिए जो सरवन सिंह पंधेर हैं उनका ये भी कहना है कि सरकार से बातचीत पर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई अभी डेडलॉक नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से वार्ता के बारे में अब वही बताएंगे। और देखिए अभी जिस तरीके से किसानों और जो सरकार है उन दोनों के बीच में बातचीत बनती हुई और संवरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहा है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के लिए भारी भी पड़ सकता है क्योंकि किसान इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे और इस बीच में उनका बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर जान माल की हानि जो है वो दोनों तरीके से किसानों को झेलनी पड़ी है क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान उनका एक जो शख्स उनका एक जो युवा साथी था वो उन्हें खोना पड़ा, वहीं उनके कई किसान साथी जो थे वो घायल हो गए, वहीं एक प्रीतपाल सिंह जो है अस्पताल के अंदर किस तरीके से जख्मी हालात के अंदर भर्ती हैं वो सभी तस्वीरें सामने आई हैं। और साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि अभी इस आंदोलन के दौरान जो अब तक जो है 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इन 7 लोगों की मौत में कौन कौन शामिल है मैं आपको वो भी जरा एक बार वो बता देती हूं कि ज्ञान सिंह जिनकी उम्र 65 साल थी वो इस आंदोलन के दौरान इस दुनिया से जा चुके हैं। मनजीत सिंह जिनकी उम्र 72 साल थी, शुभकरण सिंह जो कि 21 साल के थे, दर्शन सिंह जो कि 62 साल के थे, ये सभी किसान आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे। वहीं जो इस दौरान पुलिस प्रशासन के अंदर जो लोग लगे हुए थे उसमें एसआई हीरालाल जो 58 साल की थी उनकी भी मौत हो गई, वहीं एसआई जो कौशल कुमार थे 56 साल के उनकी मौत हो गई, वहीं एसआई विजय कुमार जो कि 40 साल के थे उनकी मौत हो गई। इस दौरान यानी ये कहा जाए कि दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं और इन किसानों को रोकने के लिए उनको भी एक भारी क्षति उठानी पड़ी है, वहीं किसानों को भी अब एक भारी क्षति उठानी पड़ी है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में किसान क्या कुछ फैसला लेते हैं और क्या सरकार और किसानों के बीच में कोई समझौता हो पाता है, कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या फिर सरकार किसानों की बात मानती है नहीं मानती है। तमाम सवाल अपने आप में अभी इस वक्त बने हुए हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।